नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। होली का दिन है 14 मार्च 2025। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप एक शानदार गांव में, जहां बहुत बड़े पहले मकान होते थे, दरवाजे को देख रहे होंगे। और अंदर आप बहुत सारे लोगों को तो समझ आ रहा होगा कि हम कहां पहुंच गए हैं। और अभी हम आपको अंदर एक राजनीतिक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। फतेहाबाद क्षेत्र कहें चाहे हरियाणा कहें, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए हमारे साथ। वेलकम। हैप्पी होली। सेम टू यू, सेम टू यू अंकल। वाह जी वाह, आनंद जी। देखो, हम फूलों की होली खेल रहे हैं। गुलाल गुलूल कोई आंखों को खराब ना करे। हैप्पी होली। थोड़ा बहुत राजेंद्र जी और पे भी तो डाल देते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। होली मुबारक भाई साहब। आ जाओ। साथियों, एक बार फिर नमस्कार। आप अब मैं बताऊंगा तो जरूर, लेकिन आप अब इस वीडियो को देखने के बाद पहचान गए होंगे कि हम कहां पहुंचे हैं। फतेहाबाद से हमने यह अभियान शुरू किया था, हरियाणा जनादेश टाइम्स का। आप अपार स्नेह संपर्क भी बहुत कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी बनाए हुए हैं। हम हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के गांव गिल्लाखेड़ा स्थित उनके निवास स्थान पर है। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी सारों को शुभकामनाएं, सारे परिवार। सबसे पहले तो होली के नाम क्या संदेश है आपका? देखो, होली एक रंगों का त्योहार होता है, भाईचारे का त्योहार होता है। और मेरा तो यही कहना है कि होली का त्योहार जब आए तो हमें सारे जो सतरंगी रंग है उनको एक रंग बना के, और एक जो गुलदस्ता बनता है वैसे सारे देश के अंदर एक गुलदस्ता बनना चाहिए। हर तबके का आदमी, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष का हो, हर आदमी को होली का त्यौहार बड़ो हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और उससे एक अंदर की हमें खुशी जाहिर होती है। और यही हमारी एक परंपरा रही है। जब से हमने तो होश संभाला है तब से हमने देखा है कि होली का त्यौहार जो है वो बहुत ही एक उम्मीद के बाद और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बड़ा इंतजार के बाद आता है, और साल में एक दिन आता है। तो उस दिन को हमें जाया नहीं करना चाहिए और बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ सबको गले मिल के और होली मनानी चाहिए। तो आज मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने फूलों की होली ये होना चाहिए भैया। तो थोड़ा सा गुलाल या फिर फूलों के साथ अगर होली खेली जाए तो उसमें और भी बड़ा आनंद आता है। तो मेरा सारे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, खासतौर पर फतेहाबाद के मेरे सारे साथियों को आज के इस पर्व के ऊपर मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और एक ही कामना करता हूं कि ये होली का त्यौहार सभी मेरे दोस्त मित्रों के, हल्के के मेरे सारे लोगों के दिलों के अंदर बड़ी खुशियां लेके आए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका पूरा साल बीते। ये मेरा परमपिता परमात्मा से मेरी बेनती है। अभी प्रहलाद जी ने कहा कि अगर हम फूलों से या छोटा सा तिलक लगाकर गुलाल से होली खेलें तो बहुत ही आनंद आता है। तो उसी टाइम आनंद सामने नजर आ गया है। आनंद जी, आपका क्या संदेश है? आप राजनीतिक रूप से खूब सक्रिय हैं, लोगों को अच्छे भी लगते हैं और वो फोटोजेनिक भी हैं, उत्साही भी हैं, स्मार्ट भी हैं। क्या संदेश है आपका होली के दिन? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स इस समय लाइव है, हम सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि होली जो है वो एक भाईचारे का त्यौहार है। रंगों से हमने पूरी कई पीढ़ियों ने उसे खेला है, लेकिन होली के प्रति आज के टाइम जो अगर मैं सजगता अगर मैं चाहूँगा कि देखना चाहूँगा कि जैसे आपने अवेयरनेस शो करी फूलों की होली की तरफ से, तो आज के टाइम में इस डे एंड एज के अंदर इसकी बड़ी आवश्यकता है। आपने देखा है कि अब ये फूलों का सीजन भी है और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में किसान जो फूलों की खेती करते हैं, अगर इस सोच के साथ अगर हम चल जाएं तो हमें कहीं बाहर से केमिकल से बने हुए रंगों की आवश्यक जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो किसान जिनमें फूलों की भरमार उनके खेतों में,
मेरे को लगता है कि इनके कारण जो है उन सब की भी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। तो ये जो त्योहार है ये हमें राह दिखाता है एक आपसी तालमेल, भाईचारे और स्नेह की, और उसको देखते हुए हम सबको पुराने गिले शिकवे सारे चीजों को दूर करके, क्योंकि होली में रंगों से परहेज या पानी से परहेज और इस तरीके से खेलने से परहेज लोग इसीलिए करने लगे थे कि झगड़े हुआ करते थे। एक कॉमन सवाल हुआ करता था होली की रामरमी जैसे हम कहते हैं कि भी होली कैसी रही, शांतिपूर्वक रही या नहीं रही, तो एक डर था। लेकिन अभी बहुत लोगों में अवेयरनेस आई है और ऐसे जो कार्य आप कर रहे हैं इसके माध्यम से मेरे को लगता है कि और भी ज्यादा अच्छा मैसेज जो सोसाइटी में एज अ होल हम डिलीवर कर पाएंगे। तो सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये होली आपके लिए, आपके परिवार के लिए ना केवल खुशियां बल्कि बहुत कामयाबी भी लेकर आए और पास पास जो आपका भाईचारा और प्यार और प्रेम है वो बढ़ता जाए। साथियों, आपने आनंदवीर गिलाखेड़ा का शानदार संबोधन, संदेश, शुभकामनाएं सुनी। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी भी अपना संदेश दे चुके हैं। प्रहलाद जी, जनादेश ना 28वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, तो आप बधाई देने क्यों नहीं आए? लाइव है ये सारा कुछ। बधाई। अब मैं आपको क्वेश्चन से आंसर से पहले ही रोक रहा हूँ। अब आपने अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर फ्री है मेरे ख्याल, कहीं जाना है ना? मैं बिल्कुल आऊंगा। और मैं एक ना, हमने चुप्पी तोड़वानी है आपकी ना। चुप्पी है, आप राजनीतिक रूप से चुप हो तो लोग ना कई तरह के क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं और हमारे जैसे भी स्लिप हो जाते हैं। हम भी कोई ना होली का मजाक कर बैठते हैं, तो वो आपने कहा था अभी 1 साल बाद चुप्पी तोड़ूंगा। तो साल तो हुआ नहीं, 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए नहीं तो नहीं, 6 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने बहुत होते हैं आगे। नहीं, एक चीज हमारे पेट में गड़बड़ हुई खड़ी है। अच्छा, प्रहलाद जी से बहुत सारी चीजें पूछनी है। की सुनील जी जरूरत नहीं है। मैं एक दिन ऑफिस में आऊंगा और मेरी जो गैर हाजिरी है उसकी मैं भरपाई करूंगा, माफी चाहूंगा। कोई ऐसा कारण बन गया था, मैं आ नहीं पाया। हर साल मैं आता ही हूँ, आपको पता ही है। तो आपके साथ तो मेरा कोई पत्रकारिता वाली बात नहीं है, एक छोटे भाई हो, तो मैं बिल्कुल इसी हफ्ते के अंदर अंदर। साथियों, आप ना आज देखिए 14 और 21 के बीच में प्रहलाद जी पक्का एक दिन आएंगे, और जब ये जनादेश कार्यालय में आ जाएंगे तो हम काबू कर लेंगे। बाहर थोड़ा सा दिक्कत होती है, आपको बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे और बहुत कुछ इनसे पक्का पूछेंगे। अगर 21 तक ये नहीं आएंगे तो फिर हम इनका पीछा करके पूछेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।